हाय, आई एम ऋषभ कक्कड़। चलिए करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को फटाफट से पहले लाइक कर दो, फिर मैं समझा दूंगा आपको सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। और दो स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे बने हुए हैं, ए और बी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सबसे पहले तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिकॉज जब इसका लोन पेयर इधर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यही स्ट्रक्चर मिलेगा आप लोगों को। ये तो आपको पहले से पता ही होगा। अब आपसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में से कि ज्यादा स्टेबल कौन सा पार्ट है। जो ज्यादा स्टेबल पार्ट होगा वो ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करेगा, जाहिर सी बात है। अब अपने पास इसके रूल्स होते हैं। जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो कुछ रूल पढ़े होंगे। सबसे पहला रूल आता है कि ऑक्टेट, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्टेट जो है वो फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन हो गए? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनका ऑक्टेट अगर पूरा है तो वो वाली स्पीशी ज्यादा स्टेबल है, और ये रूल नंबर 1 है, इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, राइट। तो ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, शायद मैं पूरी वीडियो मैंने बना ली है इसकी। अगर वो एक्सप्लेन वीडियो आपको देखनी है तो वहां से देख लेना रेजोनेंस के ऊपर। रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो रूल नंबर 2 अपने पास था, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। अब ऐसा है कि ये ना, आपको पहले रूल नंबर 1 ही चेक करना है, तभी आप रूल नंबर 2 पे जा सकते हो। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रूल नंबर 2 ज्यादा सुना होता है तो उसके हिसाब से आंसर देते हैं, और ऑर्गेनिक में अगर आपको अधूरी नॉलेज है तो बिल्कुल पलटा खा जाओगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में देख के लगेगा कि सर ये तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब ये तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, ये पार्ट अनस्टेबल होगा। वहीं पे आप लोग गलत हो जाते हो, आप चेक नहीं करते रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को चेक कीजिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब सबको मालूम होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स चेक कीजिए, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड इसने पीछे से बनाया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, 3 इस पे बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ये एमी होता है मिथाइल ग्रुप, यानी कि O के साथ ये CH3 लगा है, तो घबराइएगा नहीं। ऑक्सीजन के इस साइड भी एक बॉन्ड है, इस साइड भी एक बॉन्ड है, तो दो तो बॉन्ड हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में, 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन पे देखिए, अब ये 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन पे देखिए, अब इसके पास प्लस तो है पर इसके पास बॉन्ड 4 है, यानी कि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर 2 इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। स्ट्रक्चर 2 जो है वो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The species CH3 CH positive CH3 is less stable than। ये कितने डिग्री का कार्बोकटायन है? ये 2 डिग्री का कार्बोकटायन है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी तो दुनिया को पता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है। तो आप यहाँ पे डिग्री लगा लेना। ये कार्बन पे प्लस, मतलब ये कार्बन पे प्लस है और 3 इस पे CH3 ग्रुप इस तरीके से लगे हुए हैं, तो ये 3 डिग्री हो गया है। कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको जितने कार्बन सराउंड करते हैं उतनी उसकी डिग्री हो जाती है। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और इसकी कोई डिग्री नहीं है। तो जाहिर सी बात है 2 डिग्री कार्बोकटायन किससे कम स्टेबल होगा? आंसर इज ए, बिकॉज ए 3 डिग्री कार्बोकटायन है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट से ये स्टेबल है कार्बोकटायन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग के ए। आपको ये पता होना चाहिए के ए क्या होता है। ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है उतना ही ज्यादा उसका के ए होता है, उतना ही कम उसका पी के ए होता है। ये बात आपको पहले मालूम होनी चाहिए थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आंसर की ओर। डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक। कोई भी स्पीशी को अगर आप लोगों को एसिडिक अगर कंपेयर करना होता है, सबसे पहले आप H प्लस लूज कराते हैं। अगर P में से मैं H प्लस लूज कराऊंगा तो ये बनेगा फ्लोरीन, कार्बन, कार्बन, COO माइनस, ये इस तरीके से बनेगा। अगर मैं Q में से बनाऊंगा तो ये बनेगा क्लोरीन, कार्बन, फिर क्लोरीन, फिर कार्बन, फिर COO माइनस। अगर आप R में से बनाएंगे तो ये है फ्लोरीन, कार्बन, COO माइनस। ओ माय गॉड, ये है R। और अगर S बनाए हम लोग
तो ये बनेगा Br, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, फिर COO माइनस है, ठीक है। अब ये बनाए मैंने इनके कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल, वो जिससे बना है वो सबसे ज्यादा मतलब जल्दी बनेगा। जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कॉन्जुगेट बेस सबसे जल्दी बनेगा। जल्दी बनेगा मतलब ये बना कैसे था, जब इसकी स्पीशी ने H+ लूज किया था ये तब बना था, तो वो स्पीशी सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाती है। अब आपको दिख रहा होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। जब भी हेलोजन्स आपको दिखते हैं तो इफेक्ट लगता है इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा लगेगा, -I, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब अनायन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, किसी भी माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, मतलब वो उसके माइनस चार्ज को कम करेगा। केमिस्ट्री में जब भी आप चार्ज को न्यूट्रल करेंगे आप स्टेबिलिटी की ओर जाते हैं, आपको मालूम रहेगा। आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जितना पास लगा होता है उतना ज्यादा वो इफेक्ट शो करता है। इफेक्ट शो कर रहा है -I इफेक्ट। कब पास लगा है, फ्लोरीन देख लीजिए, फ्लोरीन देख लीजिए। फ्लोरीन लगा है R, यानी कि फ्लोरीन लगा है सबसे पास, यानी कि जिस कार्बन के साथ COO माइनस है उसके जस्ट साथ में फ्लोरीन लगा है। बाकी सारे आप देख लीजिए, ये 1 2 ये 3 पोजीशन पे लगे हैं, ये 1 2 पोजीशन पे लगा है, ये भी 1 2 3 पोजीशन पे लगा है, और ये भी 1 2 3 पोजीशन पे लगा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको मालूम है। तो सबसे पहले देखिए जहां जहां पे फ्लोरीन लगे हैं। अब पार्ट क्यू में मसला ये है, क्यू पार्ट के अंदर देखिए, क्यू पार्ट के अंदर एक थर्ड पोजीशन पे 2 क्लोरीन लगे हैं, और पी पार्ट के अंदर 1 क्लोरीन। तो 2 क्लोरीन मतलब 2 विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये ज्यादा स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू इकलौता। तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक है उसकी सबसे ज्यादा Ka वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू R है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप पहले क्या कीजिए, आप ऑप्शन में से पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए R कब सबसे आ गया, तो R सबसे आ गया देख लीजिए। सेकंड आपने सिलेक्ट कर ही लिया था Q, और उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिकली है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने आंसर में तो आपको दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपने ऊपर देखा R सबसे पहले कहां पे है, आपने कहा कि भैया C आंसर होगा और कोई हो नहीं सकता। बढ़ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, कौन होता है बेस, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा वो उतना ही बेहतर बेस कहलाएगा। अगर आप देखो ए पार्ट को, तो बी पार्ट को देखो, सी पार्ट को देखो, हर एक जगह नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक एक लोन पेयर सबके ऊपर होगा। नाइट्रोजन कहां पे जल्दी इलेक्ट्रॉन दान करेगा, आपकी बुद्धि चलेगी कुछ इस तरीके से कि यहां लगे हैं CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप, ठीक है, यहां लगे हैं 3 CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं। और वैसे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स की स्पीशी फेज पे डिपेंड करती है, एक्वस फेज एंड आप लोगों का एक्वस फेज होता है और एक गैसियस फेज होता है। ये आगे चैप्टर में आएगा, ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं है बिकॉज आप पढ़ रहे हैं जीओसी। तो अकॉर्डिंग टू जीओसी में आंसर दे रहा हूँ। किसी ने एमीन्स चैप्टर पढ़ लिया है, अब वो जीओसी के क्वेश्चन कर रहा है तो बात अलग है। मैं आंसर दे रहा हूँ कि आपने पहले जीओसी पढ़ी है और अभी कुछ ज्ञान नहीं है, तो उस हिसाब से CH3 जो है वो +I इफेक्ट शो करता है। 3 CH3 इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे होनी चाहिए। अब देखिए नीचे बेंजीन लगा हुआ है। अब सी पार्ट को अगर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, घबराइएगा नहीं, 3 बेंजीन लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, ये सी पार्ट बना है। नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है डोनेट होने के लिए, तो इस पार्ट को तो आप कर दीजिए कैंसिल। डी और ए में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप मुझको ये बोलेंगे सर ऐसा है कि डी पार्ट में 2 CH3 डोनेट कर रहे हैं और ए पार्ट में 3 कर रहे हैं, तो ए पार्ट वाला सही आंसर होगा, वहां पे नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये पार्ट भी आपका हो गया कैंसिल। बी पार्ट को बड़े ध्यान से देखिए आप, बी पार्ट में आपको दिख रहा है यार ये तो 3 NH2 ग्रुप है, ठीक है, मतलब उससे नहीं है कि कितने NH2 ग्रुप है। नाइट्रोजन यहां पर भी है, ए पार्ट में भी है और बी पार्ट में भी है, कौन सा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा अच्छे से करेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं बी पार्ट में, तो बी पार्ट में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये जो लोन पेयर है ये अगर इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये होगा NH2 और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड,
ये होगा कार्बन, ये होगा नाइट्रोजन। इस पे पहले से लोन पेयर तो था ही, इस पे आ गया माइनस, और ये इस तरीके से NH2। तो यहाँ पे ना काफी बार रेजोनेंस हो सकती है। जहां पे रेजोनेंस हो सकती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन अच्छे से हो सकता है। तो आप देखिए कि अब इस वाले नाइट्रोजन पर यार नेगेटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, जो इसने पाई वाले से उधार ले रखी है, समझ रहे हो। तो आप इसमें और इसमें अगर कंपेयर करोगे, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस हुई, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है, ज्यादा पैसा है, तो वो आसानी से डोनेट कर सकता है, और बी इज योर राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज, अरेंज दी स्पीशीज इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन है, इन चारों में से ये आपको पता लगाना है। कौन न्यूक्लियोफाइल अच्छे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आराम से दान कर सकता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये बात आपको मालूम होगी। तो इन चारों में से सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, वो देखिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कार्बन पे माइनस है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, और फिर से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है। आपको पता है ये एक पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और सेम पीरियड में हम लगाते हैं न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो हम लगाएंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जिस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जाहिर सी बात है, कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और सी पार्ट जो हो गया वो आपका एक तरीके से ऐसी स्पीशी हो गई जिसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर सबसे ज्यादा है, बिकॉज कार्बन जो है इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप देखेंगे सी पार्ट सबसे आगे होना चाहिए, और सी पार्ट सबसे आगे दो पार्ट में है, यानी कि सी और बी तो आपके कैंसिल हो गए। अब ए और डी में से आंसर निकालते हैं। सेकंड, आपका नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यार ऑक्सीजन से दोस्तों, तो सेकंड पार्ट होना चाहिए डी, यानी कि ए आपका राइट आंसर है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन देखिए। आपको दिखेगा ए और बी, आंसर तो हमारा ए है। अब अगर मैं क्वेश्चन और कम कर दूं, 50-50 ऑप्शन लगा दें आप लोगों के लिए, और एक और क्वेश्चन बना दें उससे, मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए बताइए इनमें से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो आपने बोला सर CH3 ग्रुप प्लस आई ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसा बोला आप लोगों ने, सोचा आप लोगों ने। बट यहाँ पे आंसर ऐसा नहीं है, वो कहता है ए बेटर न्यूक्लियोफाइल है, बी नहीं। इसका रीजन ये है कि आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि ये जो माइनस चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज है, ये CH3 पर डिस्पर्स हो जाएगा अच्छे से, ये CH3 पर अच्छे से डिस्पर्स अगर हो गया है। थोड़ा सा आंसर इसका थीटा के बेसिस पर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल समझा नहीं सकते आप लोगों को, तो यहाँ पे सीधा आंसर मैं बता रहा हूँ कि ये जो CH3 है ये बड़ा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स कर लेगा, कम कर लेगा, इस वजह से आप कह सकते हैं कि OH जो है वो बेटर आप लोगों का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ए आपका राइट आंसर है। फिर करेंगे इस पे चर्चा, बॉन्ड एंगल से समझाएंगे, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर होता है, उस तरीके से भी इसको डील कर सकते हैं। ये याद रखने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, आप भी इस चीज को याद रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर पाओ तो कर देना, दोस्तों को बता देना कक्कड़ सर पढ़ा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।